हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जिला दर्शन पार्ट 2 पिथौरागढ़ से। तो आज पिथौरागढ़ का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन ऑनलाइनर फॉर्म में लिए हैं, इसलिए आपको होप सबको वीडियो पसंद आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिपुलेख पास भारत और चीन के बीच मानसरोवर यात्रा के लिए कब ओपन किया गया था? ठीक है, तो जो लिपुलेख पास है वो आपके कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख पास। ठीक है, इसको भारत चीन यात्रा के लिए यानी कि मानसरोवर यात्रा के लिए कब ओपन किया गया था? 2015 में भारत चीन नेपाल के बीच एक ट्रीटी हुई थी, जिस ट्रीटी में मतलब ये कंफर्मेशन की गई थी कि इस पास को ओपन किया जाएगा किसके लिए? मानसरोवर यात्रा के लिए। इससे पहले मानसरोवर यात्रा आपके सिक्किम के नाथुला पास से होकर जाती थी, बट जो बहुत लंबा रूट था। इसके बाद इस लिपुलेख पास को खोला गया किसके लिए? आपके मानसरोवर यात्रा के लिए। और हाल ही में थोड़ा सा विवादित रहा है किसके लिए? नेपाल के एक्शन की वजह से। इसलिए इसके पूछने के चांसेस हाई हैं कि लिपुलेख पास किस राज्य में और राज्य में किस जिले में स्थित है? तो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। कौन सा? लिपुलेख पास। और एक ट्राई जंक्शन पास है भारत, नेपाल और चीन के बीच। ठीक है, इतने पॉइंट ऐसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंगरी बिंगरी पास चीन और किस जिले के बीच अवस्थित है? तो जो कि किंगरी बिंगरी पास है पिथौरागढ़ और चीन के बीच, पिथौरागढ़ और चीन के बीच है। कौन सा? आपका किंगरी बिंगरी पास। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोल सकता, बट कई कई जगह किताबों में इसको क्या आपका चमोली दे रखा है किंगरी बिंगरी को, बट किंगरी बिंगरी है कहाँ? आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, उसके अलावा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच कुछ अन्य पास है, जैसे कि दारमन अभिधोरा हो गया, लेम्बी पास हो गया, उल्टा जयंती हो गया और मनसा लिम्पिया। ये सारे कहाँ हैं? आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। ठीक है, तिब्बत या चीन कुछ भी बोल लीजिए, उसके बीच है। ठीक है, उसके अलावा कुछ अन्य पासेस है जो कि क्या करता है पिथौरागढ़ के अंतर जिले पास वाले कौन से हैं? जैसे बारहोती हो गया। बारहोती क्या है? बारहोती पास पिथौरागढ़ और किस जिले के बीच अवस्थित है? जो आपका बारहोती पास है आपके पिथौरागढ़ और चमोली के बीच अवस्थित है। कौन सा? बारहोती। ठीक है, उसके अलावा मारचोक, टोपीधुरा और लातूधुरा। ये लाटू नहीं, लातू है। ठीक है, तो बारहोती, मारचोक, टोपीधुरा और लातूधुरा ये सारे कहाँ हैं? आपके आपके पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है। ठीक है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है। कौन से? आपका बारहोती, मारचोक, टोपीधुरा और लातूधुरा। ठीक है, उसके अलावा एक पास है शिमला पास। तो शिमला पास से क्या खास है कि शिमला पास से दारमा दारमा वैली को और आपके किसको? व्यास वैली को जोड़ता है। कौन सा? आपका शिमला पास। ठीक है, शिमला पास आपका दारमा वैली और व्यास वैली को जोड़ता है। और ये उत्तराखंड का सेकंड हाईएस्ट क्या है? पास है। ठीक है, माउंटेन पास है। कौन सा? शिमला पास। इससे सबसे हाईएस्ट पास कौन सा आपका उत्तराखंड का माउंटेन पास? वो है आपका थांगला पास। थांगला का है उत्तरकाशी में। ठीक है, थांगला का आपका उत्तरकाशी में। बट उसके बाद कौन सा? शिमला है। शिमला किस किस को जोड़ता है? आपका आपके दारमा घाटी को और व्यास घाटी को जोड़ता है। कौन सा? आपका शिमला पास। ठीक है, और थांगला जोड़ता है आपके उत्तरकाशी और तिब्बत को। मैंने मैप बना रखा है जिसमें मैंने समझा रखा थोड़ा बहुत कि कौन कौन से पास कहाँ कहाँ है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लिपुलेख पास। ठीक है, ट्राई जंक्शन पास है, तो ये नेपाल के साथ भी अपने वो करता है, पास बनाता है। ये आपके चीन के साथ भी बनाता है और आपका इंडिया तो है ही। उसके बाद उसके अलावा आपका दारमन अभी धुरा हो गया, किंगरी बिंगरी हो गया, ऊंटा जयंती हो गया, मानसा लिम्पिया हो गया। ये किसके बीच है? पिथौरागढ़ और चीन के बीच है। ठीक है, किसके बीच है? पिथौरागढ़ और चीन के बीच है। उसके बाद बात करें तो शिमला पास किसके बीच है? शिमला पास है आपका दारमा वैली और व्यास घाटी के बीच है। कौन सा? शिमला पास। पिथौरागढ़ और चमोली के बीच कौन से? बारहोती हो गया, मारचोक हो गया, टोपीधुरा हो गया, लातूधुरा हो गया। किसके बीच है? आपके पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है। ठीक है, उसके अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच एक फेमस पास है। कौन सा? आपका ट्रेल पास। ट्रेल पास किस किस के बीच है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है। ठीक है, 1830 में इसको ट्रेल ने मलक सिंह की सहायता से खोजा था। ठीक है, उसके अलावा पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच कौन सा पास है? लासपा पास है। ठीक है, कुछ अंतर जनपदीय पास है, जैसे कि कौन सा हो गया? नामादर्रा हो गया, जयंतीधुरा हो गया और धारमिल पास हो गया। सारे कहाँ हैं? अंतर जनपदीय, यानी कि पिथौरागढ़ के अंदर ही है। कौन से? नामादर्रा हो गया, जयंतीधुरा हो गया और धारमिल पास। ये सारे कहाँ हैं? आपके पिथौरागढ़ के अंदर ही है। ठीक है, तो आपने इतने पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। ट्रेल पास पिथौरागढ़ और किस जिलों को जोड़ता है? जो ट्रेल पास है वो किसको? बागेश्वर को और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। 1830 में इसको खोजे गए थे। किसने खोजा था? ट्रेल ने खोजा था और मलक सिंह की सहायता से खोजा था। ठीक है, और बात करें ये ट्रेल पास है नंदाकोट रेंजेस और नंदा देवी रेंजेस को जोड़ता है। ठीक है, तो ये दो रेंजेस है आपकी पहाड़ों की श्रृंखला है, नंदाकोट और नंदा देवी। ठीक है, आपको पता है नंदा देवी आपकी क्या है? हाईएस्ट पीक है। नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। 7817 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, 7817 मीटर इसकी हाइट है किसकी? नंदा देवी रेंज की। ठीक है, और ये उत्तराखंड की नहीं बल्कि इंडिया की भी अगर विशुद्ध रूप से पूछे तो सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? आपकी नंदा देवी। ठीक है, क्योंकि केटू तो आपकी कहाँ है? पीओके में। ठीक है, उसके बाद कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा आधा भारत में और आधा कहाँ है? आपका तिब्बत में, सॉरी आपका भूटान में है। बट नंदा देवी आपके प्योरली कहाँ है? आपके उत्तराखंड में। और अगर बात करें विशुद्ध रूप से इंडिया की सबसे ऊंची पीक तो कौन सी? नंदा देवी। हाइट की बात करें तो कितनी है? 7817 मीटर किसकी हाइट है? आपकी नंदा देवी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच कौन सा पास मौजूद है? तो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच आपका कौन सा पास मौजूद है? लासपा पास मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच कौन सा दर्रा मौजूद है? तो आपका लासपा दर्रा मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थाला बुग्याल राज्य में किस जनपद में मौजूद है? तो जो थाला बुग्याल है वो आपका कहाँ है? वो आपका पिथौरागढ़ में। कौन सा? थाला बुग्याल। ठीक है, बुग्यालों से क्वेश्चन बनने शुरू हो गए।
और कुछ अन्य बुग्याल जो पिथौरागढ़ में, जैसे कि जौहार बुग्याल हो गया, राहली बुग्याल हो गया, छिपलाकोट बुग्याल हो गया, आपका लड़ी पांगती बुग्याल हो गया, अब छियालेक बुग्याल हो गया, बरम बुग्याल हो गया, धनिया बुग्याल, ये सारे बुग्याल कहाँ हैं आपके पिथौरागढ़ में। आपने इनको कॉपी में नोट करना है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। और पेपर में जब ऑप्शन वाइज क्वेश्चन बनता है तो कहीं ना कहीं पढ़ा रहता है, वो ध्यान में आ जाता है, ठीक है। तो इतना आपने यहाँ से पढ़ना है। जौहार हो गया, राहली हो गया, छिपलाकोट हो गया, लड़ी पंक्ति हो गया, छियालेक हो गया, बरम हो गया, धनिया हो गया, थोड़े इंपॉर्टेंट बुग्याल है जो मैंने यहाँ पे लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि ध्वज का खंडेनाथ मंदिर राज्य में कहाँ मौजूद है। तो जो ध्वज का खंडेनाथ मंदिर है राज्य के पिथौरागढ़ में मौजूद है। कौन सा? ध्वज का खंडेनाथ, ठीक है। उसके अलावा ध्वज का जयंती मंदिर भी कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में, ठीक है। राज्य के किस मंदिर के निकट खड़कुनौल है? तो राज्य के किस मंदिर के निकट खड़कुनौल है? वो है आपका थलकेदार मंदिर, ठीक है। थलकेदार मंदिर कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में, इसी के निकट क्या है? खड़कुनौल है, ठीक है। कोटली के विष्णु मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटली के विष्णु मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया था। तो जनवरी 2019 में कोटली के विष्णु मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है। और कहाँ है ये मंदिर? ये आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। कहाँ ये मंदिर आपका? पिथौरागढ़ में। कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी किसको माना जाता है? तो जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसकी आराध्य देवी माना जाता है गंगोली हाट की हाट कालिका माता को, ठीक है। हाट कालिका माता को कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी माना जाता है। बात करें कुमाऊं रेजिमेंट के युद्ध घोष की, तो वो भी क्या है? कालिका माता की जय, क्या? कुमाऊं रेजिमेंट की युद्ध घोष, ठीक है। और हाट कालिका क्या है? उनकी आराध्य देवी है। बोले उनका मंदिर कहाँ है? तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में मंदिर है उनका उपस्थित, ठीक है। गंगोली हाट के कुछ अन्य मंदिर जैसे कि मकरेश्वर मंदिर हो गया, चुरमुल मंदिर हो गया, सारे कहाँ हैं? आपके पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में, ठीक है। राज्य में कामाख्या देवी का एकमात्र मंदिर कहाँ मौजूद है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कामाख्या देवी का एकमात्र मंदिर कहाँ मौजूद है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। और कामाख्या देवी का जो मेन मंदिर है वो कहाँ है आपका? असम में है, ठीक है। असम में है। कौन सा? कामाख्या देवी का मेन मंदिर, ठीक है। गोम्पा बुद्ध मठ राज्य में कहाँ मौजूद है? तो बौद्ध मठों से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, इसलिए गोम्पा बुद्ध मठ आपको ध्यान रखना है कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में। कौन सा? गोम्पा बुद्ध मठ, ठीक है। तो गोम्पा बुद्ध मठ आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखना है। दारमा निवासी सौका जनजाति के आराध्य देव कौन से? तो जो दारमा निवासी सौका जनजाति के आराध्य देव है कौन से? गबला देव है, ठीक है। दारमा वैली आपकी कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। और वहीं एक भोटिया जनजाति की कौन सी ब्रांच रहती है? कौन सी? सौका। तो सौका के आराध्य देव कौन से? गबला देव, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता था कि गबला देव किस जनजाति के आराध्य देव है? तो किसके? भोटिया के। और भोटिया की ब्रांच की बात करें तो सौका के। उसके अलावा कुछ अन्य मंदिर है कहाँ आपके? पिथौरागढ़ में, जैसे कि कोटगाड़ी देव हो गया, मलयनाथ मंदिर हो गया, धनलेक मंदिर हो गया, शिराकोट मंदिर हो गया और गुरुनाम माता मंदिर हो गया। सारे मंदिर कहाँ आपके? पिथौरागढ़ में। आपने इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। कोटगाड़ी देवी, मलयनाथ मंदिर, धनलेक मंदिर, आपका शिराकोट मंदिर, आपका गुरुनाम माता मंदिर, है सारे कहाँ आपका? पिथौरागढ़ में, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि आपके लिपुलेख पास से होकर जाती है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? धारचूला को, ठीक है। धारचूला एक शहर है, टाउन है, कहाँ आपका? पिथौरागढ़ में, ठीक है। काली नदी के तट पे कौन सा आपका? धारचूला, ठीक है। और धारचूला एक विधानसभा की वो भी है क्या? विधानसभा सीट भी है धारचूला, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। राज्य में नारायण आश्रम कहाँ मौजूद है? तो क्वेश्चन बन चुका है हाल ही के पेपर में कि राज्य में नारायण आश्रम कहाँ मौजूद है। तो नारायण आश्रम आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। नारायण स्वामी द्वारा इसको बनाया गया था, जिनको मौनी बाबा भी कहा जाता है, ठीक है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? आपके पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो पिथौरागढ़ में जो स्थित आपको ओम पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? 6191 मीटर है, ठीक है। यानी कि 6191 मीटर है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि पिथौरागढ़ में पंचाचूली रेंजेस भी है, ठीक है। पंचाचूली की पहाड़ियाँ भी है। तो इसकी हाईएस्ट पीक की क्या है ऊंचाई कितनी है? क्योंकि पेपर में बन चुका है पंचचूली की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पंचचूली की ऊंचाई कितनी है। राज्य में पार्वती ताल कहाँ मौजूद है? तो राज्य में पार्वती ताल मौजूद है आपके कहाँ? पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ का अंतिम गांव किसे कहा जाता है? तो जो पिथौरागढ़ का अंतिम गांव है, इन द सेंस अंतिम गांव, जैसे आपने सुना होगा कि उत्तराखंड का अंतिम गांव कौन सा था? माणा। माणा आपके कहाँ है? माणा आपके गढ़वाल में, ठीक है। और चमोली में, तो वो क्या है? आपकी गढ़वाल का अंतिम गांव है, ठीक है। उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। वैसे पिथौरागढ़ का अंतिम गांव कौन सा है? वो कुटी है, ठीक है। पिथौरागढ़ नहीं बल्कि कुमाऊं का अंतिम, कुमाऊं की छोर से अंतिम गांव है कौन सा? आपका कुटी गांव, ठीक है। राज्य में छिरकिला डैम कहाँ मौजूद है? तो हमारे राज्य में जो छिरकिला डैम है वो कहाँ? पिथौरागढ़ में मौजूद है। और कितने मेगावाट की परियोजना है? 280 मेगावाट की परियोजना है। कौन सा? छिरकिला डैम। और किस नदी पे? धौलीगंगा नदी पे, ठीक है। जौहर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो जौहर का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपके मुंशियारी को, ठीक है। मुंशियारी एक टाउन है आपका कहाँ? पिथौरागढ़ में, ठीक है। जिसको जौहर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद जौहर वैली शुरू हो जाती है, ठीक है। भोटिया जनजाति की वैली है जौहर वैली, वो शुरू हो जाती है, ठीक है। इसका पुराना नाम तिकसैन है, ठीक है। किसने कहा था? वेनसांग ने। वेनसांग एक क्या था? विदेशी यात्री था, ठीक है। जो भारत की यात्रा करता है वो क्या करता है? वो मुंशियारी को तिकसैन नाम से संबोधित करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि मुंशियारी का पुराना नाम क्या है? तिकसैन है। किसने कहा था? वेनसांग ने कहा था, ठीक है। कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विरथी फॉल है जो मुंशियारी के निकट है। ये कुमाऊं का सबसे ऊंचा फॉल है, यानी कि गढ़वाल का भी, मतलब ऑल ओवर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा फॉल कौन सा? विरथी फॉल है, ठीक है। इसकी हाइट की बात करिए 126 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। आपने हाइट भी याद रखनी क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विरथी फॉल की ऊंचाई कितनी है, ठीक है।
थोड़ा कन 1-2 नंबर पीछे हो सकता है क्योंकि 25-26 मीटर हो सकता है, इसलिए आप अलग-अलग बुकों में इसका डाटा अलग-अलग है। खलिया राज्य में खलिया टॉप किस जनपद में मौजूद है? तो ये मुनस्यारी के निकट है, कौन-सा? खलिया टॉप, ठीक है। ट्रैकिंग के लिए फेमस है और बुग्याल भी है, खलिया बुग्याल भी एक बुग्याल है। ट्रैकिंग के लिए फेमस है, कौन-सा? खलिया टॉप बन सकता है क्वेश्चन, कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। उसके अलावा कुछ अन्य ट्रैक है जो कि आपके मुनस्यारी से आते हैं, जैसे कि आपका हो गया कौन-सा ट्रैक? रालम ग्लेशियर ट्रैक, मिलम ग्लेशियर ट्रैक, ये सारे आपके कहाँ से जाते हैं? ये जाते हैं आपके सारे मुनस्यारी से, ठीक है। राज्य में मास्टर जी म्यूजियम कहाँ मौजूद है? तो जो हमारे राज्य में मास्टर जी म्यूजियम है, कहाँ है? मुनस्यारी में मौजूद है। कौन सा आपका? मास्टर जी म्यूजियम, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, मास्टर जी म्यूजियम कहाँ है? आपके मुनस्यारी में मौजूद है, ठीक है। महेश्वरी कुंड राज्य में कहाँ मौजूद है? ठीक है। तो महेश्वरी कुंड है कहाँ है राज्य में? ये है आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है। एक आपने महेश्वरी कुंड पढ़ा और एक आपने पार्वती ताल पढ़ा, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, पार्वती ताल और महेश्वरी कुंड राज्य में कहाँ है? पिथौरागढ़ में मौजूद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन कि राज्य में मिलकुटिया मेला कहाँ लगता है? तो हमारे राज्य में जो मिलकुटिया मेला है कहाँ है? पिथौरागढ़ में लगता है। कौन सा? मिलकुटिया मेला, ठीक है। डीडी हाट किस पहाड़ी की चोटी पे बसा है? तो डीडी हाट क्या है? एक टाउन है पिथौरागढ़ का, किस पहाड़ी की चोटी पे बसा है? ये दिक्तड़ पहाड़ी है, नाम इसका दिक्तड़, आपने ध्यान रखना है कि दिक्तड़ की पहाड़ी पे बसा है, कौन सा? आपका डीडी हाट। जैसे हाल ही में क्वेश्चन बना था कि कौन सा आपका कसार देवी मंदिर किस पहाड़ी पे बसा है? तो कश्यप चोटी पे, वैसे बन सकता है कि डीडी हाट किस पहाड़ी की चोटी पे? दिक्तड़ पहाड़ी की चोटी पे, ठीक है। राज्य में खेचुआ क्या है? तो खेचुआ एक फेमस मिठाई है, कहाँ? डीडी हाट की, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि खेचुआ क्या एक फेमस मिठाई है, ठीक है। उसके अलावा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 30वां क्वेश्चन है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किसके लिए फेमस है? आपके कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, कौन सा आपका? वन्यजीव कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, कौन सा आपका? आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1986 में की गई थी। और बात करें अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो क्वेश्चन बना था आपके कांस्टेबल वाले एग्जाम में, जो फीमेल कांस्टेबल का था, पुलिस का, उसमें बना था कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मौजूद है? तो डिस्ट्रिक्ट बोलेगा तो पिथौरागढ़ में मौजूद है, कौन सा? अस्कोट, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है कि थल में मौजूद बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो थल में भी एक बालेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण किसने किया था? अशोक चल ने किया था, ठीक है। ये वही अशोक चल है जो कि उत्तराखंड पे आक्रमण करता था 1191 एडी में, ठीक है। तो इसी अशोक चल के द्वारा थल में बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल एक हथिया देवाल किस जनपद में मौजूद है? ठीक है। उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल है जिसका निर्माण एक हथिया देवाल कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में। कौन इसका निर्माण कराता है? आपका बाज बहादुर चंद, ठीक है। चंद राजा था, कौन सा? बाज बहादुर चंद, और बाज बहादुर चंद निर्माण करवाता है किसका? एक हथिया देवाल का, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। बात करें एक हथिया देवाल, सीधे क्वेश्चन बनेगा कि एक हथिया देवाल का किस जनपद में मौजूद है? तो आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में मौजूद है, कौन सा? एक हथिया देवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानस खंड में कुमाऊं को किस क्षेत्र को शैल देश कहा गया? ठीक है। आपको पता है स्कंद पुराण में कुछ खंड है, जैसे कि मानस खंड हो गया आपका, केदार खंड हो गया। केदार खंड में मेनली गढ़वाल के बारे में बताया गया और मानस खंड में मेनली कुमाऊं के बारे में बताया गया, ठीक है। तो मानस खंड में कहा गया कि कुमाऊं के किस क्षेत्र को शैल देश कहा गया, ठीक है। आपने बताना किस क्षेत्र को शैल देश कहा गया। तो आपकी गंगोली हाट को शैल देश कहा गया, किसमें? मानस खंड में, ठीक है। ये वही गंगोली हाट है जहाँ क्या है, वहाँ हाट काली माता का मंदिर है, हाट काली का मंदिर, वही पाताल भुवनेश्वर गुफा है, उसी एरिया को क्या कहा गया? मानस खंड में शैल देश कहा गया, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की तीजनबाई कही जाने वाली कबूतरी देवी का संबंध किस जिले से? ठीक है। तो ये लोक गायिका कौन है? आपकी कबूतरी देवी, ठीक है। तो इन्हीं का संबंध किससे? पिथौरागढ़ से। और इनको क्या कहा जाता है? दो, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। कबूतरी देवी का संबंध किस जिले से? पिथौरागढ़ से, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? संगीतकार कौन सी? कबूतरी देवी, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की तीजनबाई कहा जाता है। और हाल ही में इनका क्या हो गया? डेथ हो गई, इनका निधन हो गया हाल ही में। तो क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है, ठीक है। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी को उत्कृष्ट विधायक सम्मान कब मिला? ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए कि जब आपकी अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था तो उसमें कौन थे विधानसभा अध्यक्ष? कौन थे? आपके प्रकाश पंत थे, ठीक है। इन्हीं प्रकाश पंत को उत्कृष्ट उत्कृष्ट विधायक सम्मान कब मिला? आपके 2008 में मिला, 88 नहीं, सॉरी, ये 2008 है। 2008 में इनको क्या मिला? उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला, ठीक है। और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है, तो इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। वैसे इनसे एक क्वेश्चन तो बहुत बार बन चुका है कि अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके प्रकाश पंत थे। पर अब क्वेश्चन बनने के चांस है कि इनका संबंध किस जिले से और इनको उत्कृष्ट विधायक सम्मान कब मिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में बागी के नाम से किसको जाना जाता है? तो उत्तराखंड में बागी के नाम से जाना जाता है कृष्णानंद उप्रेती को, ठीक है। ये नाम इनको अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है, बागी नाम, ठीक है। तो ऐसे उपनामों से क्वेश्चन बनते हैं, आपने ध्यान रखना है। कृष्णानंद उप्रेती को बागी नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति मोहन सिंह गुंजाल को तेंजिंग नोरगे पुरस्कार कब मिला? ठीक है। तो इन्होंने बिना किसके ऑक्सीजन के क्या किया था? एवरेस्ट को फतह किया था। किसने? ये एवरेस्ट मतलब क्या पर्वतारोही है, मोहन सिंह गुंजाल, ठीक है। इनको तेंजिंग नोरगे पुरस्कार कब मिला? आपके 2005 में मिला, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। 38वां क्वेश्चन है कि सेनापानी बुद्ध स्तूप की खोज 1970 में किसके द्वारा की गई थी? तो जो आपका सेनापानी बुद्ध स्तूप है, कहाँ? आपके पिथौरागढ़ में। इसकी खोज किसने की थी? आपके मदन चंद्र भट्ट जी के द्वारा की गई थी, ठीक। कब की गई? तो 1970 में की गई थी, ठीक है।
सेनापानी बुद्ध स्फूर्त की खोज, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। कुमाऊँ से एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है। गढ़वाल से तो आपने पढ़ा होगा कि पहले एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, आपकी बछेंद्री पाल थी, ठीक है। बल्कि आपके उत्तराखंड से नहीं, भारत से भी पहली महिला कौन थी, आपकी बछेंद्री पाल थी। कब चढ़ी थी आपकी? 23 मई 1984। 23 मई 1984 को ही क्या करती, इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, ठीक है। हाल ही में क्वेश्चन बन चुका है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊँ से एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपकी सविता मरतोलिया 1993 में क्या करती है, एवरेस्ट फतह करती है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि सविता मरतोलिया का संबंध किस फील्ड से है, तो आपका पर्वतारोही कौन सी, आपकी सविता मरतोलिया, ठीक है। 1993 में उन्होंने क्या किया था, एवरेस्ट को फतह किया था, ठीक है। प्रोफेसर किस श्री कृष्ण जोशी को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था, तो प्रोफेसर कौन थे, प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी क्या है, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, भौतिकी साइंटिस्ट थे। कौन से, आपके प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी। इनको पद्मश्री कब मिला, आपके 1991 में इनको पद्मश्री मिला। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।